अब आओ अपने देश पर आते हैं। हम देश की बात करते हैं, हमने देश की बहुत सारी चर्चाएं की हैं। आओ आज अपने देश की बात करते हैं। पहले 3 घटकों की बात करते हैं। पहले 3 घटक। सबसे पहला घटक कौन सा है? सबसे पहला घटक है जमीन। आओ आज अपने देश की जमीन को देखते हैं। मेरे देश की जमीन कहां से कहां तक थी? कहां से कहां तक थी? आज से लगभग 5,500 साल पहले पूरे भूमंडल पर हमारा सार्वभौम चक्रवर्ती शासन था। ये पास्ट ग्लोरी है, भूल मत जाना। ये अतीत का गौरव है, तुम्हारा नहीं, हमारा नहीं। ये अतीत का गौरव है। जिन्होंने काम किया ये उनका किया हुआ कर्म है। अंतिम राजा हुए जिनका पूरे भूमंडल पर शासन था। क्या नाम था उनका? उनका नाम था भूमन्यु भारद्वाज। राजा सर्वदमन के पुत्र राजा सर्वदमन, जिन्हें संसार आज भरत के नाम से जानता है। सम्राट भरत, जिनके नाम से इस देश को आज क्या कहकर पुकारते हैं? भारतवर्ष कहकर पुकारा जाता है। उन्होंने अपने 9 पुत्रों में से किसी को शासन नहीं दिया था। जिसे शासन दिया था वही भूमंडल का शासन उन्होंने उसे सौंप दिया था। उसके बाद ये शासन धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। महाभारत के युद्ध में भयानक नुकसान हुआ और उसके बाद सिद्धांतों की अवहेलना, प्रमाद, आलस्य, मूर्खता और चोटी पर पहुंचने के बाद जो गिरावट आती है वो गिरावट, और उस गिरावट का परिणाम यह निकला कि हम 1000 साल के लिए गुलाम हो गए। हम उनके गुलाम हो गए जिन्हें 1400 साल में पूरा पजामा पहनना नहीं आया। हम उनके गुलाम हो गए जो इतनी लंबी दाढ़ी रखते हैं लेकिन 4 माल मूछ के रखने में उन्हें लज्जा लगती है और उन्हें लगता है कि ये नूर है। अरे मूर्ख तो अजीब लग रहा है, कौन समझाए? लेकिन आश्चर्य ये कि मैं उसे मूर्ख कह रहा हूं और तब ताज्जुब करो कि हम उस मूर्ख के 750 साल तक गुलाम रहे। जिस जाहिल, बर्बर, जंगली मूर्ख को कपड़े पहनना, खाना, शौच करना नहीं आता, जिसे ठीक से जीवन जीना नहीं आता, जो मनुष्य का जीवन नहीं जी सकता, अरे जिसके धर्म को 6 महीने के बच्चे से खतरा हो जाता है, हम उनके 750 साल गुलाम रहे। 750 साल, 250 साल गुलाम रहे हम उनके। ईसाइयों, ये तुम नाम बदल लेते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुसलमानों को मुगल कहते हो, काहे कहते हो मुगल? मुगल तो एक बिरादरी है। किनके गुलाम रहे? मुसलमानों के। किन्होंने शासन किया, किन्होंने लूटा? महमूद गजनवी कौन था बोलो? मुगल था क्या? मोहम्मद गोरी क्या था? मुगल था क्या? नहीं था मुगल। वो बिरादरी से भी मुगल नहीं था। वो नहीं था वो मुगल, वो तो मुसलमान था भाई। और अकबर बाबर क्या थे? अरे मुसलमान ही तो थे। मुसलमानों ने लूटा इस देश को। और मुसलमानों के बाद किन्होंने लूटा? मुसलमानों के बाद लूटा ईसाइयों ने, और जमकर लूटा। विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, हम तो गुलाम थे। लेकिन इंग्लैंड का जितना विश्व युद्ध में खर्चा हुआ था, उस खर्चे की भरपाई किसने की थी? हम पर कई गुना टैक्स लाद दिया गया और उन टैक्सों से हमारे लोग भुखमरी में आकर मर गए। गांवों में सैकड़ों मौत होती थी, किसी को अन्न नहीं मिलता था, रोटी नहीं मिलती थी, लोग भूखे पेट मर गए। लेकिन वो टैक्स भरा गया ताकि इंग्लैंड के लोग सुख से रह सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस इंग्लैंड को बुरी तरह बर्बाद किया था। बर्बाद किया था किसने? जर्मनी ने। और उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? हमें। हमने वो सारा पैसा उठाया, सारा बोझ उठाया। हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं थी उसमें, लेकिन हमने उठाया। सब हमने दिया, सारा पैसा हमने दिया। हम इनके गुलाम रहे 1000 साल तक। और इस 1000 साल के काल में इन्होंने क्या स्थिति की होगी उसकी कल्पना करके देखो। महमूद गजनवी जब चला मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर, करोड़ों लोगों का मंदिर लूटने, करोड़ों लोगों का मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर चला। ये चला गांव के गांव जलाता हुआ, शहर के शहरों में आग लगाता हुआ, बच्चों और माताओं को तलवारों से कलम करता हुआ, रक्त से इस जमीन को लाल कर दिया इसने। छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को यूं उछाला जाता था और भालों के नेजों पर ले लिया जाता था, भालों के नेजों पर। और इससे बुरी स्थिति क्या होगी कि जब लूट पाट करके यहां से गया तो एक कलंक देकर गया, जिस कलंक को आप अपने माथे से कभी नहीं मिटा सकते। जानते हो क्या कलंक देकर गया?
जब यहां से गया तो अपने साथ इस देश की ललनाओं, इस देश की माओं, इस देश की बेटियों, इस देश की स्त्रियों को उन घोड़ों, उन खच्चरों, उन ऊंटों के पीछे जैसे मवेशी बांधे जाते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़े, खच्चर बांधे जाते हैं, वैसे बांधकर इसी देश की जमीन पर घसीटा गया और घसीटते हुए लेकर गया महमूद गजनवी। और दूसरे देश में जाकर हमारी माओ, हमारी बहनों की बोलियां लगाई गई। कहते थे दोस्तरे हिंदुस्तान 2-2 दिनार, दोस्तरे हिंदुस्तान 2-2 दिनार, 2-2 दिनार में हमारी माओ और बहनों को दूसरों के बाजारों में बेचा गया। गुलामी आसान, ये ताली बजाने की बात नहीं, शोक करने की बात है। शोक करो, दुखी हो। गुलामी कह देना सरल है, आप जानते नहीं हो गुलामी कैसी गई है। अरे उस मां से पूछो जिस मां की 3 बेटियां रही हों और उस मां ने उन 3 बेटियों की दुर्गति अपनी आंखों से देखी है। 12 साल की बच्चियों से लेकर 70-70 साल की महिलाएं अपनी अस्मिता, अपना सम्मान बचाने के लिए जलती हुई आग में कूदकर, धधकती हुई आग में कूदकर जल मरी। सोचो, गरम तवा, गरम चिमटा लग जाता है ना हाथ पर, 2 घंटे तक ठंडे पानी में, बर्फ के पानी में लिए घूमते हो, इतना दर्द होता है। सोचो 12 साल की बच्ची उस धधकती हुई आग में कूदकर जब मरी होगी, कितनी पीड़ा हुई होगी, कितनी पीड़ा। लेकिन वो पीड़ा कभी हम तक पहुंची नहीं, कभी नहीं पहुंची वो पीड़ा। गुलामी कह देना सरल है मेरे भाई, आपने गुलामी देखी नहीं है। गुलामी किसे कहते हैं? गुलामी बहुत भयानक चीज है। इसीलिए जब उस काल में दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों ने कहा था कि इस देश में जो अंग्रेजों का राज आया है, ईसाइयों का राज आया है, यह स्वर्णिम राज है, संसार में आज तक ऐसा राज नहीं आया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के अंत में लिखते हैं कि इस देश को 200-250 साल गुलामी की जरूरत है, ईसाइयों की गुलामी की जरूरत है। तब ऐसे भयानक अंधकार के काल में एक सूर्य ने जन्म लिया, एक आदित्य प्रकट हुआ, एक मार्तंड ने अपनी रश्मियां पूरे देश में बिखेर दी और उसने खड़े होकर घोषणा कर दी कि विदेशियों का राज चाहे माता पिता के समान सुख देने वाला हो, तब भी वो भूखे नंगे स्वदेशी राज का मुकाबला नहीं कर सकता। हमें स्वराज चाहिए, ये कोई और नहीं, ये ऋषि दयानंद सरस्वती थे। और ऋषि दयानंद सरस्वती की इस प्रेरणा ने जा छुआ एक 14 साल के लड़के को। ये 14 साल का लड़का 19 दिसंबर को फांसी हुई, 16 दिसंबर को काल कोठरी में बैठकर जब 29 साल का हो गया, मर रहा है, 16 तारीख को दिसंबर को बैठकर अपनी आत्मकथा लिखता है और कहता है, जिस दिन ऋषि दयानंद के सिद्धांत ने मुझे छुआ, जिस दिन सत्यार्थ प्रकाश ने मुझे छुआ, मेरा जीवन बहुत निकृष्ट था, लेकिन उसी दिन मैं मिट्टी से स्वर्ण में तब्दील हो गया। उसी दिन मिट्टी से स्वर्ण में तब्दील हो गया। इसे लोग आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से जानते हैं। ये वो बिस्मिल है, कसाब अफजल गुरु, धक्के देकर फांसी दी गई, रोए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, माफी मांगी कि हमें छोड़ दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, माफ कर दो, कुरान और हदीसें छोड़ दो। इन्होंने रामायण और गीता तक मंगाकर पढ़ी, इतने डर गए मृत्यु से। अच्छा सोचो, उनके तो क्रांतिकारी थे भाई, उनके तो ये क्रांतिकारी थे कसाब और अजमल गुरु। लेकिन बिस्मिल को सोचो, फांसी के फंदे पर खड़े बिस्मिल से पूछा तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तो फांसी के फंदे पर खड़ा हुआ अंग्रेजों से अंग्रेजी में बात करते हुए कहता है, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन दिस कंट्री। मैं इस देश में ब्रिटानिया हुकूमत का पतन चाहता हूं, ये मेरी आखिरी इच्छा है, ये मेरी आखिरी इच्छा है। और ऐसा एक बिस्मिल नहीं था, इस बिस्मिल को तो मैं जानता हूं क्योंकि ये मेरे परिवार का था, मेरा दादा है, इसलिए मैं इसे जानता हूं क्योंकि ये इस परिवार का व्यक्ति था, इसलिए हम जानते हैं। ऐसे हजारों नहीं लाखों बिस्मिल शहीद हुए हैं, लाखों। उन्होंने अपनी गर्दनें फांसी के फंदों में डाल दी, उन्होंने अपने सर तलवारों पर रख दिए, उन्होंने अपनी ही कनपटियों पर अपनी ही पिस्टलें रखकर अपनी लीला समाप्त कर ली। और उन्होंने इस देश को कहते हैं क्या करा लिया? आजाद करा लिया। देश आजाद हुआ उस भयानक गुलामी से जिस गुलामी को हमारी मां और बहनों को भोगना पड़ा था, उससे देश आजाद हुआ।